हेलो दोस्तों, क्या आप भी किसी से बात करने में डरते हैं? क्या आप भी किसी से बात करके उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं? दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आज मैं आपको एक ऐसी किताब बताऊंगा जिसमें ढेर सारी टेक्निक्स इन चीज़ों से रिलेटेड लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज की किताब का नाम है हाउ टू मेक समवन लाइक यू इन 90 सेकेंड्स, जिसे लिखा है निकोलस बूथमैन ने। दोस्तों, आइए इस किताब में जो ढेर सारी टेक्निक्स बताई गई हैं इसको जानते हैं। हाउ टू कनेक्ट विद अदर पीपल। किसी भी इंसान से जुड़ने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं: मीटिंग, इस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट, कम्युनिकेटिंग। ये तीनों चीज़ें बहुत ही जल्दी होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आइए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीटिंग। अगर आप किसी इंसान को पहली मुलाकात में 3 से 4 सेकंड के अंदर इम्प्रेस कर दें तो उस इंसान की नज़र में आप सिंसियर, ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं, और ये ग्रीटिंग्स इस ऑथर ने इस किताब में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम डिटेल में बताएंगे। जब भी आप किसी को ग्रीट करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्रीट करें। कोशिश करें कि आपका जो हार्ट है वो डायरेक्टली सामने वाले के हार्ट के सामने हो, और आपका हाथ या आर्म आपके हार्ट को ढके ना। और हमेशा कोशिश करें कि आपका जो जैकेट है या कोट है उसका बटन खुला हुआ हो। ऐसा करने पे आप एनर्जेटिक और लुभावना नज़र आते हैं। ग्रीटिंग का दूसरा पार्ट है आई। आप बात करते समय आई कांटेक्ट बना के रखें, सामने वालों की आंखों में देखें। आप अपनी आंखों से पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होने दें। ऐसा आप एक आसान तरीके से कर सकते हैं। आप जब भी कोई नेक्स्ट मूवी देखें तो उस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी आंखों में देखें, उनकी आंखों के कलर्स को पहचानें, और जब नेक्स्ट डे आप किसी से मिलें तो यही सेम चीज़ फॉलो करें। ऐसा करने पर आप बिना बेहिचक उनकी आंखों में देखने की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। बीम, बी द फर्स्ट टू स्माइल। आप हमेशा सामने वाले से बात करते समय आई कांटेक्ट बना के रखें और उसके साथ साथ हल्का सा स्माइल करें। ऐसा करने पर आप ज़्यादा एनर्जेटिक और लुभावना और रियलिस्टिक नज़र आते हैं। चौथा है हाय। हाय आप एक अच्छे लहजे में बोलें, हेलो बोलें, हाय बोलें, जो भी हो, लेकिन अच्छे लहजे में बोलें। उसके साथ साथ आप हाय के साथ अपना नाम ऐड करें, जैसे कि हाय आई एम एन। बी द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, टेक द लीड। आप सामने वाले से हाथ मिलाएं, कोशिश करें कि उसका नाम कन्वर्सेशन में 2 से 3 बार लें। ऐसा करने पर उसको अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में उसका नाम बैठ जाएगा। पांचवा है लीन। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त हल्का सा सामने वाले की तरफ लीन हो जाएं। ऐसा करने से आप इंटरेस्टेड और मोर ओपननेस नज़र आते हैं। स्टेबलिशिंग रैपोर्ट। रैपोर्ट एक लुब्रिकेंट्स की तरह होता है जो हमारे सोशल एक्सचेंजेस को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करता है। ग्रीटिंग के बाद रैपोर्ट एक नेक्स्ट स्टेप है जो हमें बनाना चाहिए। अच्छा तालमेल हम तभी बना सकेंगे जब हमारी 4 चीज़ें अच्छी होंगी, जैसे कि एटीट्यूड, दूसरा है कन्वर्सेशन स्किल, तीसरा है टू डिस्कवर व्हाट अदर पर्सन रिलाइज ऑन मोस्ट, चौथा है सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर। अगर इन चारों चीज़ों में हम अच्छे हैं, ऐसा करने पर अगर हम अच्छे हो जाते हैं तो हमें एक अच्छा तालमेल बनाने में कोई नहीं रोक सकता। कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। नो व्हाट यू वांट। अपने इरादे को अफर्मेटिव और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट करें, जैसे कि आई वांट अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ये बोलें, ना कि ये बोले आई डोंट वांट टू बी अलोन। दूसरा है फाइंड आउट व्हाट यू आर गेटिंग। अपने आप को चेक करें, अपने गोल और रिस्पॉन्स को चेक करें कि आप उनको पाने के लिए क्या कर रहे हैं। तीसरा है चेंज व्हाट यू डू अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। इसका मतलब है आप एक प्लान को डिज़ाइन करें, उसको फॉलो करें, उसको बार बार रिपीट करें। जैसे कि आप एक प्लान बनाएं, लोगों से मिले जुले और लोगों से फिर फीडबैक लें। रिसर्चेस बताती हैं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकेंड्स होते हैं या उससे भी कम। हमारे पास सिर्फ इतना ही समय होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। और ऐसा करने का मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ। रैपोर्ट बाय चांस। मान ले आप किसी दूसरे देश में गए हों जहाँ लोग आपकी भाषा नहीं बोलते, आप उनकी भाषा नहीं बोलते, आप वहाँ पर अकेले फील करते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
लेकिन अचानक से आप एक इंसान को देखते हैं जो आपके ही देश का है, आपकी भाषा समझता है, आपको समझता है और आप उसकी भाषा समझते हैं, तो आपको उस इंसान में एक दोस्त नज़र आएगा। आप उसके पास जाएंगे, उससे बात करना स्टार्ट करेंगे, उससे अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस बताएंगे। आप शायद ये भी पूछे कि यहाँ पे सबसे चीप रेस्टोरेंट कौन सा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से रैपोर्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या तालमेल बनाना चाहते हैं, तो आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा या उनसा ही बनना पड़ेगा। हम जानते हैं कि रैपोर्ट रिस्पॉन्स या शेयर्ड इंटरेस्ट से जल्दी बनता है, बट अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तब क्या करें? तब हमें एक रैपोर्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें एक कॉमन ग्राउंड का पता लगाना पड़ेगा। जैसे मार्क एक अकाउंटेंट है जो एक पार्टी में गया है और वहाँ पर किसी को नहीं जानता और किसी से बात करने में बहुत ही शर्मा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर तान्या आती है, वो भी एक अकाउंटेंट रहती है। मार्क तान्या से बात करने लगता है और उनके बीच अच्छा तालमेल बन जाता है। हमें ऐसे ही एक कॉमन ग्राउंड का पता लगाना होता है और ऐसा करने पर हम 90 सेकंड्स के अंदर सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर तान्या और मार्क दोनों अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट एक कॉमन ग्राउंड है जिससे कि दोनों में आपस में अच्छी बॉन्डिंग बन गई जल्दी से। दोस्तों, यह किताब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें ढेर सारी स्टोरीज़ के साथ साथ प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी हैं। अगर आप भी किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अच्छा रैपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।